हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि 17 तारीख का। और यहाँ पे टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। आज मैं थोड़ा जल्दी जगी थी और मैं आज जगी थी 4:45 बजे। तो झाड़ू वाड़ू हो गई है। यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। मम्मी के बॉटल में पानी भर दिया है और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है, क्योंकि सुबह उठ के मैं 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी टहलने के लिए। और साथ के साथ आज पूजा वगैरह भी, तो थोड़ा सा काम है, तो उसके लिए मैंने जो भी बनेगा तो उसकी तैयारी थोड़ी सी कर दी है। चावल गलाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि खीर वगैरह बनेगी, तो वो काम मैंने कर दिया है। और अब मैं पहले होके आऊँगी, टहलने जाऊँगी, उसके बाद में जो भी काम होगा वो करूँगी, क्योंकि फिर दिन निकल आता है तो। और फिर मुझे दूध वगैरह भी लेने जाना होता है, लेट हो जाता है। तो जो टाइम जिसके लिए मैंने फ़िक्स कर रखा है तो मैं वही काम करती हूँ। और टहलने का टाइम मेरा फ़िक्स है कि मैं 5:30 तक मैं टहलने निकल जाती हूँ, क्योंकि अब दिन गर्मी का टाइम है ना, तो दिन जल्दी से निकल आता है, उजाला हो जाता है। तो टहलने के बाद मैं आ गई थी, तो मम्मी यहाँ पे बैठी हैं। अब मम्मी चाय बंद कर दी है मम्मी ने, तो मम्मी एक हर्बल टी पीती हैं, हर्बल टी है जो। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई है और मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। और मम्मी कर रही हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं खीर वगैरह के लिए। और यहाँ पे ना 5-6 दिन से इतनी भाग दौड़ हो रही है कि मेरे शरीर में ना इतना मतलब थकान सी हो रही है। और सुबह टाइम मिलता नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक पे चली जाती हूँ मैं। तो बस थोड़ी सी हाथ पैरों में थकान सी हो रही थी, तो मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। और चाय पीने के बाद मैं तुरंत लग गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो जो स्लैब है पहले मैंने उसको साफ़ किया, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, अगर आप 5 से 10 मिनट बैठ गए ना तो फिर लेट हो जाता है। और आज काम भी, कुछ काम एक्स्ट्रा हैं कि बाहर होली की पूजा करनी भी जानी है, और भी काम है घर में। तो बस पहले मैं पोंछा ओंछा लगाने बैठ के, चाय पीने के बाद पोंछा लगाने लग गई थी, क्योंकि फिर अगर देर हो गई तो फिर थोड़ी सी देर हो जाती है ना, तो देर में देर ही हो जाती है। और फिर धूप हो जाएगी, इधर पूजा वूजा करने जाएंगे तो। यहाँ पे मैंने आलू धो के रख दिए थे, तो आलू उबालने के लिए रख दूँगी। और कल बनाई थी जो गूंजे थोड़े से रह गए थे, और उसका मिक्सचर, और थोड़ी सी मठरी बनाई थी। तो उसके बाद में जो बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह रात को गर्म थी तो मैं खला नहीं पाई थी, तो वो सारे बर्तन में कुछ दूध वूध के ऐसे करके दोबारा से बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं, तो उनको भी साफ़ करूँगी। और ये मम्मी नहा के आ गई हैं, और मेरा पोंछा वोछा जो था वो भी हो गया है। मम्मी नहा के आ गई हैं, तो मैं भी जाऊँगी नहाने। और मम्मी अब मंदिर होके आएंगी और मैं भी आ गई नहा के। और यहाँ पे मैंने जो है आलू बॉयल हो गए थे तो उनको निकाल दिया। चावल में भी मैंने एक सीटी लगवा ली थी, तो खीर बनने के लिए रख दी है। और आटा रख दिया मैंने छान के। टमाटर भी मैंने पीस लिए थे, तो ये तैयारी मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, और एक साइड में मैंने रख दी है खीर बनाने के लिए, क्योंकि ये खीर वगैरह है ना, इसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके बाद मैं आटा वाटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सी, और कुछ नहीं है। और खीर बनाने रख दी है। तो ये सब्ज़ी टमाटर मैंने डाल दिए, इसमें मसाले वगैरह भी डाल दिए, तक टमाटर भून रहे हैं। और मम्मी आ गई थी मंदिर से, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी आप पूजा करने बैठोगी तो थोड़े से आलू हैं, इनको छील दो, तो मैं सब्जी वब्जी बना लूँगी, उसके बाद आप फ्री होकर पूजा कर लेना। तो मम्मी ने आलू छील दिए हैं, तो इससे है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, तो काम जल्दी हो जाता है। तो बस अब मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, जब तक सब्ज़ी बनेगी। और मम्मी अब फ्री होकर अपनी पूजा वूजा कर लेंगी। और ये बाहर सुबह आने वाली थी, तो जिया जी सुबह को लेकर आ गए हैं, क्योंकि सुबह का मन होली मन हम यहीं पे मनाने का था। कई दिन से बोल रही थी वो, तो उनके एग्ज़ाम भी हो गए ख़त्म। तो बस जीजा जी आ गए थे, तो उनको जाना भी था। तो मैं उनके लिए चाय वाय बना रही थी। चाय वाय पी के चले जाएंगे, तो ये चाय बन रही है और साथ के साथ मेरा काम भी चल रहा है, क्योंकि जल्दी होती है ना, तो एक साथ कई काम होते हैं, तो फिर टेंशन सी रहती है कहीं लेट ना हो जाए। तो बस उसी चीज़ की, क्योंकि आज त्यौहार भी है, तो घर में भी पूजा करनी है। उसके बाद फिर मंदिर भी जाना है। फिर होलिका के लिए वो गुलरी वगैरह जो बना के रखते हैं, शाम के लिए पूजा पहले घर पे करेंगे, तो उसके लिए माला वगैरह बनानी होती हैं। तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये चाय बन गई है और नाश्ता वास्ता भी लगा दिया है मैंने। पर जिया ने नाश्ता वास्ता कुछ किया ही नहीं था, चाय पी के चले गए थे, क्योंकि उनको अपने घर पे भी पूजा वूजा करनी थी। और ये सार्थक आ गया है। सार्थक बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि सुबह और सार्थक फिर मिलके होली खेलेंगे और उसको कंपनी भी मिल जाएगी। और ये खीर के लिए मम्मी ने मेवा तो काट दी थी, और उसमें मैंने थोड़े से मखाने मिला दिए थे और चीनी भी डाल दी है। तो अब थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, तो खीर भी मेरी बनने वाली है। और
सब्जी भी बन रही है। तो बस ये काम भी हो रहा है और उसके बाद में आटा लगा के रख दूँगी। तो आटा वगैरह पूड़ी वूड़ी का आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आज, क्योंकि कुछ बच्चियाँ कन्या भी आएंगी खाना खाने के लिए, तो उस हिसाब से मैं आटा लगा रही थी। और डेली का जब 2-3 लोगों का खाना बनता है तो आटा कम लगता है, तो मैं खड़े होके लगा लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा आटा ज़्यादा था और भाग दौड़ इतनी हो रही थी तो मुझे खड़े होने में ना बहुत थकान हो रही थी। तो मैंने कहा आटा बैठ के लगाऊंगी तो इस बहाने से थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ बैठ के आटा लगा रही हूँ। और आदत नहीं है बैठने की, तो थोड़ा सा आटा को मतलब गूँथने में थोड़ा दम लगाना पड़ रहा था कभी मतलब किस तरीके से मैंने आटा लगाया मैं ही जानती हूँ। बहुत टाइम हो गया इतना आटा लगाने का, आदत नहीं है। कभी कभार ही लगता है कोई मतलब या तो नवरात्रि वगैरह में जब कन्या पूजन होता है तब, और वैसे कोई प्रोग्राम वगैरह हो, डेली इतना आटा लगता नहीं है बस। और बीच में मुझे कुछ काम भी था तो मैं उठ के वो भी जा रही थी, ये काम भी देख रही थी। मम्मी बोल रही थी कि कोई काम हो तो बता दे, नहीं तो मैं पूजा करने बैठूंगी। मैंने कहा आप पूजा कर लो, और बाकी कोई काम तो था ही नहीं है। आटा लगा के बस लोई वोई बना के रख दूँगी और पूड़ी वूड़ी सेकनी है बस। तो ये आटा लग गया है और उसके बाद इसकी लोइयाँ तोड़ के रख दूँगी। फिर ये है कि पूड़ियाँ बेलनी है तो बस लोई बनी हुई होती है ना, तो आराम से आप खड़े होकर पूड़ियाँ बेल लो, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो मैं उस लोई बना के रख दूँगी यहाँ पर। उसके बाद में अपना पूड़ी वूड़ी सेकने के लिए सब अंदर उठा के ले जाऊँगी। और बैठ के ना फिर लोई वगैरह या तो एक ही काम रहता है ना बस कि पूड़ी बेलनी है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें। और ये मैंने आधे से ज़्यादा आटे की लोइयाँ तोड़ ली, और बाकी जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से फिर मैं बना लूँगी। क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था, जिस टाइम से बोला था उसके हिसाब से थोड़ा लेट हो गया था टाइम, और ज़्यादा देर हो जाती है ना फिर भूख भी लगाती है तो यहाँ पे पूड़ी वूड़ी बन रही है और सार्थक बच्चों को बुलाया था तो बच्चे आ गई हैं। तो और बच्चे आके ना आपस में इतना बातें कर रहे थे, क्योंकि कुछ भाई बहन भी थे, तो इधर से उधर मतलब बहुत शोर मचा रही थी। तो आके फिर मैंने उनको समझाया, और सार्थक ने सबके लिए खाना भी लगा दिया। मतलब मैंने अंदर से प्लेट लगा के दे रही थी, और वो आके सार्थक और सुभी दोनों बच्चों को पानी वानी भी दिया और खाने की प्लेट्स भी उनको दी। फिर बाद में मैंने सुबह को बिठा दिया कि सुबह आप भी खाना खा लो, तो बैठ गई थी। तो फिर सार्थक ने जो है बच्चों को खाना दिया था, जो भी ज़रूरत थी पूड़ी वूड़ी ला के वही दे रहा था। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी, मैं बच्चे कुछ ये होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने आप खाना नहीं खा पाते हैं, तो मैंने कहा अगर आप दोनों मतलब बहनें हो एक थाली में खा सकते हो तो ठीक है। तो बोल रहे थे कि हाँ मेरे साथ खा लेगी, क्योंकि छोटे बच्चे खाते उनको ठीक से खाना आता नहीं है। तो फिर बस मैंने उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बोल दिया था, तो वो आपस में खा रहे थे। और देखो उसको पूरी गर्म लग रही है तो क्या कैसे ठंडी कर रही है ये क्योंकि बच्चे आ गए थे तभी मैं गर्म गर्म पूड़ियाँ सेक रही थी। और खाना पूड़ी वगैरह ना सेक के वैसे थोड़ी सी मैंने रख ली थी कि जब आएंगे तो प्लेट लगा के दे दूँगी। उसके बाद में फिर गरम गरम पूड़ियाँ ही आ रही थी। तो बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको खाने में गरम गरम खाना थोड़ी सी दिक्कत थी। मैंने कहा थोड़ा आप वेट कर लो, या आराम आराम से खाना, मुँह मत जला लेना। और इस सार्थक अंदर से मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, वो ला के उनको दे रहा था। और फिर खाना वाना हो गया, बच्चे बच्चे चले गए थे। उसके बाद में तो मुझे भी मंदिर जाना था, और सार्थक सुबह को मैंने बोला कि आप दोनों में से मंदिर चलना हो तो चलो, तो वो दोनों रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो बस कि मंदिर हो आते हैं, उसके बाद में घर में जो काम रह जाएगा वो कर लेंगे बाद में आके। मंदिर फिर धूप हो जाती है, इसके बाद में फिर होली पूजन के लिए भी जाना था। तो मैं कि पहले मंदिर हो आती हूँ मैं। और मम्मी की पूजा वूजा भी हो गई थी, उसके बाद में घर की पूजा थी तो मम्मी उसकी तैयारी कर लेती है। पूड़ी वूड़ी मैंने सेक दी थी। तो मैं मंदिर से आने के बाद में मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली थी, हनुमान जी की पूजा वगैरह होती है जो। तो मम्मी और सार्थक पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद में ना मैं ऊपर से ये गुरली वगैरह ले आई थी, तो मम्मी इसकी माला वाला बना रही थी और देर भी हो रही थी। तो मैंने फिर थोड़ी सी मम्मी से पूछ के कितनी माला मतलब कितनी गुरली वुरली रखती हूँ, ये काम मम्मी करती हैं तो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मम्मी ने बताया कि मतलब 5-7 जो भी हैं ऐसे करके 2-4 माला बनी थी। तो वो 1-2 मैंने बनाई थी और बाकी मम्मी ने बनाई थी, क्योंकि फिर देर हो रही थी ना। तो जल्दी से अगर थोड़ा सा हेल्प, एक की जगह 2 काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा। तो बस वही चल रहा था।
पूजा वूजा करके नहीं आएंगे तब तक खाना वाना भी नहीं खा सकते हैं। और नहा लो ना जल्दी तो फिर भूख भी लगाती है। मम्मी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, सार्थक ने भी नहीं खाया था, सब लोग भूखे थे। और बोला भी था सार्थक को खाने के लिए तो नहीं खाया था उसने। तो यहाँ पे हम माला वाला बना रहे हैं पूजा के लिए। उसके बाद में पहले पूजा वूजा करने जाएंगे। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। और ये देखो इनको अपनी ना होली की तैयारी अभी से मतलब इतने खुश हो रहे हैं। इनका बस चले ना तो आज ही होली खेल लेंगे। ये स्प्रे वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, तो अपना सामान दिखा रहे थे। हेलो जी, गुड नून, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूजा वूजा हो गई है, पूजा करके आई हूँ। और मम्मी सार्थक सुबह रह गए हैं वहीं पे। उनको कुछ ख़रीदना था, कल होली है तो उसके लिए पिचकारी कलर्स वगैरह, क्योंकि बच्चों को चाहे कितना भी हो और दोबारा मतलब जितना होता है उतना कम रहता है उनके लिए। तो मम्मी जान ही रही थी वैसे तो, पर मेरे साथ जाते तो कुछ उनको खरीदने के लिए मैं बोल देती नहीं। और मम्मी को लेके गए तो कह रहा था अम्मा आप चलो साथ में। मैंने कहा मतलब के लिए लेके जा रहा है अम्मा को। तो मैं पूजा करके आ गई। मम्मी ने कहा कि तू घर पे जा और मैं यहाँ पे ये कुछ लेंगे बच्चे तो दिला देंगी। तो मैं आ गई हूँ। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। घर की भी मैंने पूजा कर ली है। इसके बाद अब इतना सारा काम पड़ा है, बर्तन उतना साफ़ करने हैं, पूरा रसोई समेटनी है तो वो करना है। बाकी तो फिर अब कुछ काम तो रहा नहीं है। शाम को ही पूजा वगैरह होगी तो थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। और गर्मी के मारे देखो पूरा मुंह पसीने में एकदम लाल हो गया है। बहुत गर्मी हो रही थी, अब की गर्मी कुछ जल्दी आ गई है। तो बस पहले कुछ खा पी लेते हैं। और मम्मी भी आएंगे अभी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया है। सार्थक ने भी नहीं खाया है कुछ भी, क्योंकि उसको पूजा करनी थी। और अभी मैं बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी। उसके बाद में मम्मी आ जाएंगी तब तक, फिर तभी कुछ खाएंगे पिएंगे। बस थोड़ी सी पानी वानी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। गेट कर देती हूँ बंद, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं बंदर। गॉड, इतनी थकान हो जाती है। काम तो कुछ होता नहीं है, पर फिर भी भागदौड़ वगैरह होती है। और थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो जाती है ना, तो धूप में कुछ भी ना करो तब भी थक जाते हो। और ऐसा मन कर रहा है कि बस पंखा चलाओ और 2-3 घंटे सो लूँ। कितना रिलीफ मिल रहा है पंखे की हवा में, सच्ची बड़ा सुकून है। चलो ठीक है, तो अभी मैं कुछ काम वाम देखती हूँ, उसके बाद में फिर बात करेंगे, ठीक है। और आज ना मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, पिंक वाली। इस साड़ी का ना ब्लाउज नहीं तैयार हो पाया है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। मैं सोच तो रही थी कि तैयार करूँगी, और फॉल वॉल तो मैंने लगा ली थी साड़ी पे। ब्लाउज तैयार करने के लिए ना टाइम ही नहीं मिला मुझे, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर मैंने कहा चलो बाद में हो जाएगी, ऑप्शन था मेरे पास, तो मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। ब्लाउज इसके साथ का जब बन जाएगा तो वो भी पहन लूँगी। तो बस ठीक ठाक ही लग रही है साड़ी, है ना। पर ना गर्मी के हिसाब से इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है। कोई नहीं है, पहन के रख दूँगी, सर्दियों में डाल दूँगी। क्या तैयार हो गई, कभी मन हो तो पहन लो, कोई चीज़ तैयार हो तो। चलो तो फिर मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर बात करेंगे अगर टाइम मिला तो।